मन में फिर ये प्रश्न आता है कि आखिर एक इंसान की ज़िंदगी में हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, यानी बीपी का लेवल क्यों बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस बीपी लेवल को बढ़ने के कारण कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अभी भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं, तो आप भी सुरक्षित हो जाएंगे और आपको जागरूक करना मेरा काम है। तो कृपया इस जागरूक मिशन में आप भी भागीदार बने और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं एनबी लिंबू और स्वागत करते हैं आपको अवेयरनेस ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे खास विषय के बारे में जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर लेवल का बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या क्या है। सबसे पहले ब्लड का गाढ़ापन ज़्यादा होना और धमनियों की आंतरिक सतह पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने से धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इस स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि हमें समय समय पर हमारा ब्लड का जो गाढ़ापन होता है उससे हमें फिल्टर करते रहना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि हमें समय समय पर अपना ब्लड का जो लेवल है उसे गाढ़ापन से हमें फिल्टर करके ब्लड प्यूरिफाई करते रहना चाहिए। नंबर 2 है धूम्रपान करना और मोटापा होना। अगर आप धूम्रपान करते हैं और आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपका जल्द से जल्द आपका वज़न कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आप हाई ब्लड प्रेशर लेवल का शिकार होने वाले हैं। नंबर 3 है ज़्यादा नमक और मसालेदार भोजन करना। अगर आप ज़्यादा नमक और मसालेदार भोजन करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आप उस डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं। नंबर 4 है अत्यधिक और निरंतर शराब का सेवन करना। अगर आप अत्यधिक और ज़रूरत से ज़्यादा और निरंतर कंटिन्यूअस शराब का, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर बीमारियों से ग्रस्त होने वाले हैं या हो चुके हैं। नंबर 5 है अनावश्यक तनाव लेना, टेंशन लेना, अनिद्रा रहना, मतलब नींद पूरा ना होना, चिंता करना। अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन लेते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ सकता है। नंबर 6 है शारीरिक और मानसिक व्यायाम न करना, यानी कि अगर आप आलसी है, शारीरिक व्यायाम नहीं करते और मानसिक भी व्यायाम नहीं करते तो आप टेंशन में पड़ सकते हैं। अगर आप शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं तो मोटापा हो सकते हैं, आपका जो एक मनस्थिति लेवल है वो भी ठीक नहीं रहता और शारीरिक लेवल वो भी ठीक नहीं रहता। इसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ना तय है। नंबर 7 है उम्र बढ़ने के साथ हार्ट के कार्य क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे हमारा हार्ट का लेवल, कार्य करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। इसलिए हमारा हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ सकता है। नंबर 8 है गुर्दे की पुरानी बीमारी, अधिवृक्क और थायराइड विकार होना। अगर आप थायराइड के परेशानी पहले से झेल रहे हैं और किडनी का प्रॉब्लम है, अगर आपका गुर्दे की पुरानी बीमारी है तो भी आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर लेवल आपका हो सकता है। तो ये रहा ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ने का प्रमुख कारण। तो अब हम जानेंगे उच्च रक्तचाप के लक्षण, क्योंकि अगर हम उच्च रक्तचाप के लक्षण हमें शुरुआत में पता चल जाता है तो हम पहले से ही उसे संभल कर, लेकिन अपने आप में एक जागरूकता पैदा करके आप हाई ब्लड प्रेशर लेवल से आप निजात पा सकते हैं। तो उससे पहले आपको अगर ये लक्षण दिख जाएं तो हमें संभल जाना चाहिए। तो वो लक्षण क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 दिल की धड़कन अनियमित होना। दिल की धड़कन अगर आपके अनियमित हो जाते हैं और आपका सांस लेने में तकलीफ होते हैं तो आप संभल जाइए, क्योंकि आपका हाई ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ चुका होता है। तो इसके लिए आपको संभल के रहना ज़रूरी है। नंबर 2 है गंभीर सिर दर्द और छाती में दर्द होना। अगर आपका गंभीर तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा ही सिर दर्द होता है और छाती में दर्द होता है तो आपका उच्च रक्तचाप हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। नंबर 3 है जल्दी थकान महसूस होना।
अगर आपको जल्दी थकान महसूस होते हैं, अगर आप कुछ काम करते हैं तो भी जल्दी थक जाते हैं, कहीं पर अगर आप पैदल चल रहे हैं या भी कुछ भी काम अगर कर रहे हैं और उसके दौरान आप जल्दी थक जाते हैं, तो समझ जाइए क्योंकि आपका हाई ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ने की संभावना है या बढ़ चुका होता है। इसलिए हमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है कभी कभी मूत्र में खून आना। अगर किसी इंसान के कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि पेशाब में खून आ जाते हैं, तो उसमें अगर हाई ब्लड प्रेशर हो चुका होता है तो ऐसे में भी किसी इंसान के पेशाब में खून आ जाते हैं, यानी कि मूत्र में खून आ जाते हैं। तो ये आपका एक लक्षण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के, तो इसके लिए हमें जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब तक हमें उच्च रक्तचाप के लक्षण को पता चल गया कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। लेकिन इसको पता लगने के बाद भी हमारे मन में वही प्रश्न उठता है कि पता लग गया, लेकिन अब इसको कंट्रोल कैसे करें। तो ये रहा उच्च रक्तचाप को जड़ से खत्म करने का रामबाण उपाय। सबसे पहले है शारीरिक मोटापे को दूर करना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप मोटापे यानी कि आपका शरीर का वजन जितना होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में उससे भी ज़्यादा है, तो आप जल्द से जल्द आपके मोटापे को दूर कीजिए, वरना हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर में आने वाले हैं। तो ये रहा शारीरिक मोटापे को दूर करना। नंबर 2 है योग अभ्यास करना। योग अभ्यास करना जैसे अनुलोम विलोम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, पश्चिमोत्तानासन कीजिए और ये नियमित रूप में कीजिए और सुबह के समय में कीजिए, आपको जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद एक दूसरा भी है सेतुबंद आसन कीजिए। सेतुबंद आसन करने से भी आपको ये हाई ब्लड प्रेशर से आपको निजात मिल सकता है। नंबर 3 है अच्छी सुकून भरी नींद तथा गहरी नींद लेना। हमें नींद भी पूरा लेना चाहिए और वो भी गहरी नींद होना चाहिए, सुकून भरी नींद होनी चाहिए। तो ऐसे में हमारा शरीर रिलैक्स होता है, तो हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर आने के चांसेस बहुत कम होता है। नंबर 4 है धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना। जैसे कि पहले मैंने बताया कि हमारे शरीर में जो हाई ब्लड प्रेशर का एक लक्षण होता है उसके लिए हमें धूम्रपान और शराब का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने शराब और धूम्रपान का सेवन करना छोड़ दिया उसी दिन आपको हाई ब्लड प्रेशर से जो जंग लड़ जाती है उसका पहला कदम आपने वहीं भी किया। नंबर 5 है अत्यधिक पोटेशियम और कम सोडियम वाला भोजन करना। अगर आपके भोजन में अत्यधिक पोटेशियम और कम सोडियम वाला भोजन मिक्स करके आप ऐसे भोजन लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत नॉर्मल हो जाता है। यानी कि आपके भोजन को ऐसा बनाइए जिसमें आपका पोटेशियम ज़्यादा हो और सोडियम का मात्रा कम हो। नंबर 6 है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाएं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर लेवल से निजात पाना है तो आपको हमेशा एंटीऑक्सीडेंट वाला फल यानी कि हरा सब्जियां ऐसा हमेशा लेते रहना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। उससे आपका शरीर में जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका एक कंट्रोल करने का कंडीशन पैदा कर देता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। और नंबर 7 है लहसुन को पानी में भिगोकर खाएं। आपके घर में तो लहसुन होगा ही, लहसुन को पानी में भिगोकर आप खाएंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से निजात पाने में आपको रामबाण उपाय साबित होगा। तो ये रहा उच्च रक्तचाप को जड़ से ख़त्म करने का रामबाण उपाय। तो दोस्तों इन सभी उपाय को अपनाकर हम हाई ब्लड प्रेशर लेवल से निजात पा सकते हैं और एक स्वास्थ्यवान और खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपको हमेशा
जागरूक कराने के लिए कोशिश में लगा रहा हूं। तो आप इस कोशिश में मेरा साथ दीजिए, तो ही मैं आपको जागरूक कराने में और भी कदम आगे बढ़ाने में मैं हमेशा एक गर्व महसूस कर पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।